यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका की बड़ी पहल इस वक्त की आपको बता दें। बड़ी खबर यह है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए यूएस ने संदेश दिया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए अमेरिका ने संदेश दिया, यूक्रेन के झंडे से लपेट दिया गया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन को $610 मिलियन की मदद दे चुका है अमेरिका, और इसी के साथ सांकेतिक रूप से एक बड़ी, आप कह सकते हैं दोस्त की तरह, और उसको पूरी तरह से समर्थन देते हुए ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूक्रेन के झंडे से लपेट दिया गया है। यूक्रेन के समर्थन में ये बड़ी पहल है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए यूएस ने जो संदेश दिया है। गौरव, जल्दी से कमेंट आपका इस पर। योर नेम? गौरव जी, देखिए विश्व के कई देश देखिए, अभी एक सज्जन है जो रास्ते में रुके हैं एंड ही वांट्स टू टॉक टू द पीपल ऑफ इंडिया। ही इज अ प्राउड यूक्रेनियन। ही सॉ आवर व्हीकल एंड ही स्टॉप्ड हिज व्हीकल टू टॉक टू अस। प्लीज कम, विल जस्ट कम ऑन अ साइड। ही इज पार्किंग हिज व्हीकल टू कम टू टॉक टू अस। लेकिन ये जो समर्थन आ रहा है, यही समर्थन की मांग यूक्रेन कर भी रहा है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बीन ड्रेप्ड इन द ब्लू एंड येलो ऑफ यूक्रेन. How do you react to the support that Ukraine is getting from almost across the democratic world? Today I see that, my name is Michael Bubnov. I am just coming from Lviv to fight with Russians. We expect the more support. Today morning I see that the United States not close the air across Ukraine. We expect to close the air across Ukraine because fucking Russians really... Okay, my apologies. Sorry. Yes. So, no, but what I want to understand from you is, you were in Lviv. Everyone from here is running away to Lviv, and you've come back from Lviv to fight. What do you do? What I do for what? I just coming from the... I organize the evacuation of family, and now I'm coming from Lviv to Kiev to organize... fight to save our people, to support our army. It's very important that not just me, but all the worldwide community need to support our army and Ukraine to save the Ukrainian people. Because in few days... Tell me this, sir. There is a convoy, 64-kilometer long Russian convoy that's approaching from the north. Have you heard this information? No. I cannot comment the military information. I just here to be responsible for the people. I am here to be responsible for the army and support our independence. Sir, is President Zelensky still in Kiev? You're sure? I no doubts that he is here. He is a real man, and all community, all worldwide, the people worldwide need to support Zelensky, people in Ukraine, all Ukraine as a country, because we are first, you are second. Be careful for your future. That's a very interesting point that you're making. And this point is being made constantly. Cheers, mate. ये पॉइंट लगातार वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन पर रुकेंगे नहीं व्लादिमीर पुतिन। अगर अंजना, व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर उनका कब्जा हो जाता है, अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हट जाते हैं, और यही वो अंदेशा है जिसको देखकर पूरा विश्व चिंतित है। ये सिर्फ उस व्यक्ति के मन की आशंका नहीं है, सभी का है कि क्या यहां ही पर रुक जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। ये तस्वीर, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में हम यूक्रेन का झंडा देख रहे हैं मेहसन साहब, ये क्या संकेत देने की कोशिश है? क्या ये एक पावरफुल इमेज रहेगा? लेकिन बियॉन्ड अ पावरफुल इमेज ये क्या बन पाएगा? क्योंकि पुतिन अब परवाह नहीं करते दिख रहे किसी की, उनको कोई चिंता नहीं है किसी की। अंजना, जैसे मैंने पहले भी बोला, पुतिन को किसी की अब चिंता नहीं है। वो अंग्रेजी में एक शब्द है, बैश ऑन रिगार्डलेस। वो उस कंडीशन में आ गए, उनको कोई चिंता नहीं है। ये ठीक है, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करेगा, यूक्रेन के लोगों को, कि हमारा सपोर्ट है। लेकिन देखिए अंजना, मैं एक और सवाल उठाना चाहूंगा जो बार बार मेरे दिमाग में आता है। ये वॉर शुरू क्यों हुई है? ये पुतिन ने बार बार बोला है, कई उसमें उन्होंने बोला था, जैसे डीनाजीफाई वगैरह, उसमें एक और चीज था कि प्रिवेंट जेनोसाइड। और वो बोलते थे जेनोसाइड कहां पर हो रहा है? लुहांस्क और डोनेट्स्क में, डॉनबेस के इलाके में। ये जो अभी हो रहा है, जो रशियन ट्रुप्स कर रहे हैं, ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? सवाल ये उठता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वहां पर जो यूक्रेनियंस ने सो कॉल्ड डोनेट्स्क में जो भी किया है, ऐसे दृश्य तो नहीं देखे थे कि वहाँ सिविल हॉस्पिटल्स को गिरा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम रूस के एमएलए बीते दिन अभय सिंह हमारे साथ चैनल पर थे, उनका ये कहना था कि नेटो का गठन ही हुआ रूस के खिलाफ।
और नेटो को इतने करीब आकर, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू डेविल्स एडवोकेट पे आपसे प्ले कर रही हूं ताकि आपका इस पर जवाब मिले। वो कहते हैं कि नेटो को आप घुसते चले जा रहे हैं, आप नेटो का एम्बिशन से रख रहे हैं, नेटो की सेना यहां हमारे सरहद तक आ जाएगी, ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इसका गठन ही हमारे रूस के खिलाफ हुआ है। ऐसे में हमने उनको सिर्फ इतना कहा था कि नेटो से दूर रहो, मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर हमें तो अपने देश को बचाने के लिए ये करना था। इस पर आपका क्या जवाब? ये तो मैं ओके, बड़ी गुड क्वेश्चन। मैं ये बोलना चाहूंगा, आज हमारे साथ हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में चाइना और वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान है। हम नहीं चाहते कि उनका गठबंधन हो। क्या कर सकते हैं हम तो तैयार ही हो सकते हैं ना।